દ્વારકા શારદા પીઠમાં પીઠાધીશ્વર જગતગુરુ શંકરાચાર્ય સ્વામી શ્રી સદાનંદ સરસ્વતીજી મહારાજ આજે પોષ સુદ ચતુર્દશીના દિવસે દ્વારકા શારદા પીઠ પહોંચવા માટે વાયા જામનગર થઈ દ્વારકા જતા હતા। ત્યારે આજે બુધવારે બપોરે તેઓએ દરડના તક્ષશિલા એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ ખાતે આવેલા તેઓના નિવાસ સ્થાને ભાવિકોને દર્શન આપ્યા હતા। આ સમયે ટ્રસ્ટના મુખ્ય ટ્રસ્ટી પીસી ખેતિયા તથા ટ્રસ્ટી ગુણવંતરાય ભટ્ટ ઉપરાંત કાર્યકર્તાઓ ગૌરવભાઈ વ્યાસ, પરીક્ષિતભાઈ પુંજાણી તથા વિશાલભાઈ અને કશ્યપભાઈ ઠાકર वगैरह हाजर रहा था। तके जीटीपीएल जामनगर न्यूज़ना मैनेजिंग एडिटर जयेशभाई रूपारेलिया द्वारा पूज्य शंकराचार्यजीनी विशेष मुलाकात लेवामां आवी हती। आ मुलाकातमां तेओए हिंदू धर्मना मुख्य अने पेटा लक्षणों उपरांत हिंदू धर्मनी व्याख्या अने हिंदू धर्मना जीवन दर्शन एटले के हिंदुत्व संबंधे शास्त्रोक्त बाबतो सौ समक्ष सरल भाषामां मूकी हती। आ उपरांत भारतने हिंदू राष्ट्र बनाववा माटे सौप्रथम हिंदू राष्ट्र केवुं होवुं जोईए तेनी रूपरेखा तैयार करवा अंगे सौ संबंधितों समक्ष पोताना विचारो व्यक्त कर्या हता। आ उपरांत भारत देश में हिंदुओं उपरांत अन्य धर्मों लोको पण वसवाट करे छे। ए स्थितिने ध्यानमां राखीने भारत ने हिंदू राष्ट्र घोषित करता पहला अन्य धर्मना लोको माटे आ हिंदू राष्ट्र में शुं व्यवस्थाओ थई सके वगैरह बाबतों अंगे पूज्य शंकराचार्यजीए प्रकाश पाड्यो हतो। आ उपरांत तेओए गौवंशनी कतल अने मदिरापान एटले के शराबपान जेवी बाबतों अंगे पण तीखी टिप्पणीओ करी हती अने एवो संकेत आप्यो हतो के हिंदू राष्ट्रनी रचना पूर्वे आ बधी बाबतो सदंतर बंध करावी जोईए। पूज्य शंकराचार्यजी साथेनी जीटीपीएल जामनगर न्यूज़ना मैनेजिंग एडिटर जयेशभाई रूपारेलियानी विशेष मुलाकातना मुख्य अंशो अत्रे प्रस्तुत छे। जीटीपीएल जामनगर न्यूज़ में तमाम दर्शकों स्वागत है। आज अमे लोग दरड़ खाते तक्षशिला स्कूल खाते आव्या छे। अहीं पधरामणी जमणी थई छे एवा आपणा शंकराचार्य एवा शारदापीठ पीठासेश्वर अनंत विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती महाराजनी अमे लोग विजिटमां छीए अने एमनी अहीं पधरामणी थई छे। अमे पण हमणां दंडवत करीने भाग्यशाળી बन्या छे अने हिंदुत्वने जो जगाडवामां जेनो महत्वनो रोल छे एवा आपणा शंकराचार्यजीनो मोटो रोल होय छे अने आपणी साथे जोडाયેલા છે। एमणे इंटरव्यू देवानी एक हा पाडी छे એટલે અમે પણ એક गर्व अनुभवीए छीए। तो આપણે એમને પૂછશો કે મહારાજ જો હિન્દુત્વની વાત કરીએ તો છેલ્લા ઘણા સમયથી હિન્દુત્વમાં લેવલે લોકો વધારે પડતા જાગૃત પણ બન્યા છે। હવે હિન્દુ લોકોએ શું કરવું જોઈએ? सर्वप्रथम यह समझना चाहिए कि हम हिंदू हैं तो हिंदू होने का धर्म क्या है, हिंदू नो धर्म शू है, हिंदू कौन कहवाए, किसे हिंदू कहेंगे। तो धर्म जो होता है वो धर्मी में रहता है, तो हिंदू में हिंदुत्व रहता है। जैसे अग्नि में दाहकता होती है, जल में शीतलता होती है, जल में जलत्व होता है, इसी तरह से हिंदू में हिंदुत्व होता है। हिंदुत्व माने हिंदू धर्म का पालन करने वाला। अब ये बीजा प्रश्न उभा थशे कि हिंदू धर्म क्या है, हिंदू धर्म किसे कहते हैं। तो धर्म के 3 लक्षण किए गए हैं, सामान्य धर्म, विशेष धर्म और आपद धर्म। सामान्य धर्म के 10 लक्षण हैं, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये सामान्य धर्म के 10 लक्षण हैं। उसके बाद फिर विशेष धर्म है। विशेष धर्म में आएगा चातुर्वर्णम मया सृष्टम, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय आदि, आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम आएंगे। ये सब विशेष धर्म के अंतर्गत आएंगे। पिता का धर्म क्या है पुत्र के प्रति, माता का धर्म क्या है संतान के प्रति, संतान का धर्म क्या है माता पिता के प्रति, ये सब विशेष धर्म में आएंगे। तीसरा है आपद धर्म। आपद धर्म उसे कहते हैं जिसका पालन आपत्ति काल में किया जाता है लेकिन उसका नियम नहीं बनाया जा सकता। जैसे आप बिना स्नान के भोजन नहीं करते, आपने नियम ले लिया है, और कहीं आप बाहर गए हुए हैं और आपकी रेलगाड़ी 10 घंटा विलम्ब से चली है और आपको कोई बीमारी है, दवा लेना ज़रूरी है, दवा के पहले कुछ खाना ज़रूरी है, भोजन करना, तो क्या करेंगे? तो धर्मशास्त्र कहते हैं वहाँ आप भोजन कर लो प्राण की रक्षा के लिए, वहाँ भोजन करके और आप दवा ले लो और घर आकर के प्रायश्चित करके फिर अपना स्नान ध्यान कर लो। लेकिन ये नियम नहीं बन सकता, ऐसा घर में नहीं करना, घर में नहीं करवानो तुम्हारे यहाँ काम कि तुम्हारी परंपरा थी जाए कि नहीं हमने तो रेलगाड़ी में प्लेटफार्म पर ऐसा किया था, तो उसको आपद धर्म कहते हैं। तो धर्म का जो स्वरूप है, धर्म हमें धारण करता है, धर्मो धारयते प्रजा, धर्म प्रजा को धारण करता है, हमारी आध्यात्मिक शक्ति हमें प्रदान करता है। धर्म का पालन करने से सदाचार का बोध होता है। श्रुति स्मृति सदाचारः
स्वस्थ चा प्रियमात्मनः एतच्चतुर्विधं प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। श्रुति, स्मृति, सदाचार और आत्मा की प्रियता, शास्त्रोक्त वेदोक्त कार्यों का संपादन करना, ये सब धर्म के लक्षण कहे गए हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में मनुष्य मात्र को धर्म का पालन करना चाहिए और हिंदू सनातन धर्मावलंबियों को तो करना ही चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि मनुष्य ही धर्म का पालन कर सकता है। मानुषेषु महाराज धर्माधर्म प्रवर्तते। मनुष्यों में ही धर्म पालन की शक्ति है और मनुष्य से ही परमात्मा ये इच्छा रखता है कि मनुष्य धर्म का पालन करे, क्योंकि मनुष्य में ही धर्म पालन करने की योग्यता परमात्मा ने प्रदान की है। इसलिए कर्तव्य पालन को भी धर्म कहते हैं। पूजा पाठ करने को धर्म कहते हैं, आप लोग जानते हैं, सब अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मनुष्य का क्या कर्तव्य है उसको भी धर्म कहते हैं। इसलिए धर्म के बिना हमारा जीवन सुखी नहीं हो सकता। सुखस्य मूलम धर्मः। सुख का जो, सबको सुख चाहिए ना, सभी लोग सुख चाहते हैं। आप लोगों के बीच में कितना ही मतभेद हो और मनभेद हो, एक बात में सब एक हैं कि सबको सुख चाहिए और सबको शांति चाहिए, सबको आनंद चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा? वो धर्म का पालन किए बिना नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए धर्म का पालन करना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की जहाँ तक बात है, सब लोग संतों महंतों भी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रही है। अच्छा है ना, होना चाहिए हिंदू राष्ट्र, क्या आपत्ति है किसी को? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र में राम राज्य होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र हो जाए और गोवध होता रहे, गो हत्या होती रहे, तो काहे का हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र बन जाए और सुरापान होता रहे, मदिरापान होता रहे, मांस भक्षण करते रहें लोग, तो पहले हिंदू राष्ट्र का प्रारूप तैयार करना चाहिए कि हिंदू राष्ट्र होगा तो वो कैसा होगा, कैसा होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, ये मूल बात है। गौ माता का वहाँ क्या स्थान होगा हिंदू राष्ट्र में? फिर हमारे देश में दूसरे लोग भी रहते हैं, संविधान रहने की छूट देता है, दूसरे धर्म के लोग भी रहते हैं। हिंदू राष्ट्र में उनके लिए क्या स्थान होगा, उनके लिए क्या व्यवस्था होगी, बहुत बातों पर विचार करना होता है। भारत बहुत बड़ा देश है, आज विश्व में तीसरा देश है जनसंख्या में। इसलिए अभी चाहें, कौन हिंदू नहीं चाहेगा कि हिंदू राष्ट्र हो? कौन हिंदू नहीं चाहेगा कि राम मंदिर बने? कौन हिंदू नहीं चाहेगा कि हम राम का दर्शन करें? सब चाहते हैं, करना भी चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना को कैसे सिद्ध कर सकेंगे, पहले इसकी रूपरेखा तैयार होनी चाहिए। हिंदू जो होता है ना, हमारे धर्मशास्त्रों में सनातन धर्मावलंबी जो होते हैं, जो हिंदू होते हैं, उनके लिए धर्मशास्त्रों में ऐसे नियम और उपनियम और जीवन जीने की पद्धति का उपदेश प्राप्त है कि हिंदू धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है विश्व में, पूरे विश्व में, जिसका पालन, केवल गलती कहाँ होती है कि हम हिंदू दर्शन को पढ़ते नहीं हैं और उसका मूल्यांकन नहीं करते हैं। और हिंदू होने का जो धर्म है, हिंदू होने का जो स्वाभिमान है, उसकी हम रक्षा नहीं कर पाते हैं। इसलिए हिंदू को दूर से देख करके अरे ये तो हिंदू है, तो ऐसा कह कर के हमारे जो सैकड़ों वर्ष तक विधर्मियों ने राज्य किया भारत देश पर और अंग्रेज़ों ने राज्य किया, तो हिंदुओं की धारणा को जो उन्होंने भ्रष्ट किया है, उससे हमारी जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी, नौजवान, वो दिग्भ्रमित हुए हैं। तो उसे दूर करने की आवश्यकता है। वास्तव में हिंदू धर्म का अच्छी तरह से अध्ययन किया जाए तो वसुधैव कुटुंबकम कहाँ सिद्ध होगा? हिंदू धर्म में ही सिद्ध होगा। हम तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक और प्रातःकाल से लेकर के शाम तक हिंदू धर्मावलंबी जैसा उदार कोई हो नहीं सकता है। हम चींटी को भोजन कराते हैं, हाथी को भोजन कराते हैं, हम वृक्ष की पूजा करते हैं, हम पत्थर में परमात्मा की पूजा करते हैं, हम नदी की पूजा करते हैं, गौ माता में हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसा सरल धर्म कहाँ मिलेगा, कहाँ पाएंगे आप? जहाँ की नदी यानी नर्मदा मैया का प्रत्येक कंकर शंकर के रूप में पूजा जाता है, वो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है।
इसलिए हिंदू धर्म की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। बस उस फिलॉसफी को, उस दर्शन को अच्छी तरह से पढ़ने, समझने और आत्मसात करने की आवश्यकता है। આ જોયું તમે કે શંકરાચાર્ય જગતગુરુ સદાનંદ સરસ્વતી મહારાજ હતા, એમની જે એક એક શબ્દોની જે વાત આવે, એક એક શબ્દોની જે લોકો ટીવી જોવે છે એ આ અમે લોકો આખા દિવસની અંદર 12 વખત બતાવીએ છીએ આ ન્યૂઝ એકને એક, અને એ સિવાય યુટ્યુબની અંદર પણ આ લિંક જોવા મળશે, ફેસબુકમાં પણ જોવા મળશે, પણ એક એક શબ્દની નોંધ લેશો તો આપણા હિન્દુ ધર્મ માટે એક ગર્વની વાત હશે। એક એક શબ્દ એના એટલા બધા વચનામૃત એમણે કર્યા છે, ખાસ કરીને ટીવીના માધ્યમથી। ખરેખર અમારા જીટીપીએલ જામનગર ન્યૂઝનું જે પરિવાર છે એ પણ ગૌરવ અનુભવે છે, અને ખાસ કરીને જે એમણે કીધું કે જે પણ વાંચનની વાત આવે છે તો વાંચનમાં આપણે ઘણા પાછળ છીએ, આપણે નથી ભાગવત વાંચતા, નથી રામાયણ વાંચતા, એવા ઘણા ગ્રંથો છે હિન્દુના કે આપણે વાંચીએ તો ખરેખર ભૂતકાળમાં પણ ભૂતકાળના જે હિન્દુ લોકો છે એની અંદર જે લોકોએ એમાં મહેનત કરી છે એટલા માટે થઈને જ રામ મંદિરની જે વાત આવે છે એ રામ મંદિર બનવા શક્ય બન્યું છે। એટલે શંકરાચાર્યના જે આપણને આશીર્વચન મળ્યા છે એનો એક એક શબ્દોમાં તમે નોંધ લેશો, અને એ સિવાય આ જે લિંક છે એ કન્ટિન્યુ રહેશે। નાનું આપણા જીવનની અંદર ઘણો આપણે એની અંદર અનુભૂતિ કરવી પડશે, ત્યારે આપણને ખબર પડશે કે આપણે કયા કુળની અંદર જન્મ લીધો છે।